बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे सियासी अदब से एक इक़्तिबास है और मुस्लिम शख्सियत है। चाहूँगा कि आपसे वो बात शेयर करूँ। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की किताब है राज़े हयात, उनमें उन्होंने ये हवाला दिया है। अनवर सादात, जिसे मुकम्मल अनवर अल सादात कहा जाता था, मिस्र में पैदा हुए 1918 में और 1981 62 साल की उम्र में असैसिनेशन हो गए, यानी उन्हें मारा गया। अब दिलचस्प वाक़या इससे मुंसलिक और मोटिवेशन का एक सबक है। कहते हैं कि 1981 को जब इनका कत्ल किया गया अनवर सादात का, तो टाइम मैगज़ीन ने नेपोलियन की एक खूबसूरत कोटेशन दी। उन्होंने लिखा, टाइम मैगज़ीन ने, कि नेपोलियन ने पूछा था कि आपको मालूम है कि दुनिया में जो चीज़ मुझे हैरत में डालने वाली है, ताजुब में डालती है, वो चीज़ क्या है? उसके बाद टाइम मैगज़ीन लिखते हैं कि उसके ऊपर नेपोलियन ने ख़ुद ही जवाब दिया था कि ताकत वो बेबसी है जिसके ज़रिए कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। और बहुत अहम बात कि इन द एंड द स्वॉर्ड इज़ कंकर्ड बाय द माइंड, बिला आखिर ताकत के ऊपर ज़हन फतह पा लेता है। यानी आप ताकत से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, आप ज़हन से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बात अब मामला अनवर सादात का लिखते हैं कि अनवर सादात फ़ौजी जर्नल भी थे, सियासी आदमी भी थे और मिस्र के तीसरे मुसलमान सदर थे। और उसके अलावा 1978 में उन्हें एक एज़ाज़ मिला था कि वो पहले मुसलमान सदर थे जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला था, अमन का मिला था। उन्होंने ममालिक और नेशन के दरमियान अमन करवाया था। मगर उसके साथ एक अफवाह भी फैली थी कि वो इस्लाम से मुर्तद हो चुके हैं, तो मुखालफिन ने ये चीज़ फैलाई थी, जिसके बाद नफ़रत अंगेज़ एक स्ट्रेटजी चली थी। कहते हैं कि 1981 में उन्होंने नहर सुएज़ का इफ्तिताह करना था। एक बहुत बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया और वहाँ उनके अपने सारे फ़ौजी बहुत ही अलर्ट अंदाज से खड़े हो गए थे। और उसमें हैरत की बात यह है कि उन्होंने अपने सारे फ़ौजियों के हथियार जो है वो गोलियों से खाली कर दिए थे और बारूद हटा दिए थे। कहते हैं बहुत बड़ी जगह थी, हज़ारों आदमी थे, दुनिया के बहुत से ममालिक को भी बुलाया गया था और वहाँ के लोग भी शामिल थे। अब कहते हैं कि जब वो डाइस पे खड़े हुए और सारे फ़ौजी उनका मुहासरा किए हुए थे, जो भी आ रहा था मेटल डिक्टेटर के ज़रिए उनके शनाख्त की जा रही थी और हर चीज़ चेक की जा रही थी। मगर जैसे ही अनवर सादात डाइस पर खड़े हुए, उनका ही एक फ़ौजी आया और उन्हें मोहलत नहीं दी, एक सीधी गोली उन्हें वार कर दी और उनके फ़ौजी तब तक कुछ नहीं कर सके। और आखिरकार टाइम मैगज़ीन ने लिखा कि ताकत के ऊपर ज़हन ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि उस फ़ौजी ने बहुत ही आला अंदाज से ज़हन इस्तेमाल करके हथियार में गोली भी रखी थी और उस तक पहुंचने में वो कामयाब भी हो गया। अब मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब फरमाते हैं, कहते हैं कि हमेशा ताकत पर ज़हन सबकत ले जाता है, मगर अलमिया ये होता है कि हम अपने ज़हन को मुस्बत इस्तेमाल नहीं करते। दुनिया की तारीख़ में जितनी भी फतवाहात या वाक़यात हुए हैं, वो ज़हन नेगेटिव इस्तेमाल हुआ है। हमेशा जब भी पॉजिटिव दिमाग इस्तेमाल हो, तो कोई भी वईद नहीं है कि ताकत के ऊपर आप सबकत ले जाएंगे। और ताकत हमेशा बेबस होती है और ताकत से कोई भी नतीजा नहीं निकलता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।